जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, चातुर्मास्य व्रत अर्थात दामोदर व्रत हमारे भारतवर्ष की वर्षा ऋतु के 4 महीनों के समय रखा जाता है, लगभग जुलाई से अक्टूबर तक। वर्षा काल के 4 माह के समय को ही जिसमें भक्तगण कठोर तपस्या करते हैं, उसे चातुर्मास्य या फिर दामोदर मास कहा जाता है। पुराने समय में जनसाधारण में भगवत ज्ञान वितरण के लिए भ्रमण करने वाले साधु सन्यासी वर्षा काल के इन 4 मास किसी तीर्थ स्थान में रहकर कठोर तपस्या के साथ भगवान की पूजा करते थे। भगतजनों, आज हमारी चर्चा का विषय चातुर्मास्य व्रत है, जिसे दामोदर व्रत भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम चातुर्मास्य व्रत अर्थात 4 महीनों तक किया जाने वाला उपवास, उसकी विधि जानेंगे। शुरू करती हूँ। धर्मराज बोले कि हे जनार्दन, विष्णु भगवान का शयन उपवास किस प्रकार होता है, यह हमें विस्तार से समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें विष्णु शयन का उपवास कहता हूँ। आप एकाग्रचित्त होकर इसे सुने। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों, तब भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं, तब भगवान उठते हैं। लोंद अर्थात अधिक माह के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास्य व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर भगवान को शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें, तब तक मेरे इस चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुनादि नियम को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हुए हैं। देवसेनी एकादशी से लेकर देव उत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं, वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है, उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप देता है, वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजा करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है, उसको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो भी मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र आदि दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो भगत भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं,
वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों आदि का दान करते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा को दान करते हैं, वह मनुष्य पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं, वे निरोगिता, दीर्घायु, कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर वो पाते हैं तथा अच्छी संस्कारशील संतान उत्पन्न होती है उनके। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत अन्न से होम करते हैं तथा समाप्त हो जाने पर दरी, घड़ा और वस्त्रों का दान आदि करते हैं, वे मनुष्य ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रतिदिन दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो भगत भगवान शिव जी या फिर भगवान विष्णु का गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगदीश्वर, आप पापों का नाश करने वाले हैं। मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, आप उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास्य व्रत के अंदर जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान तथा लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास्य में प्रजापतीय तथा चंद्रायण व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापतीय व्रत को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। व्रत आरंभ से पहले 3 दिन 12 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं, फिर आगामी 3 दिनों तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं। इसके आगे के 3 दिनों तक 28 ग्रास भोजन लिया जाता है और इसके बाद बाकी बचे 3 दिन निराहार रहने की परंपरा है। इस व्रत के करने से मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत करने वाला साधक प्रजापति व्रत करते हुए चातुर्मास्य के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे कि पूजन, जप, तप, दान, शास्त्रों का पठन पाठन करना तथा कीर्तन आदि करता रहे। हे अर्जुन, इसी प्रकार चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत की विधि और सुनो तुम। यह व्रत पूरे माह किया जाता है। पापों की निवृत्ति के लिए यह किया जाता है। यह व्रत घटता बढ़ता रहता है। इसमें अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2 ग्रास, द्वितीया को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए और फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11, 10 इस क्रम में भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटानी चाहिए। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो प्रजापति और चंद्रायण व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगता तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास्य के समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मण को संतुष्ट करने का विधान है। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सकें तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती
आयुवान पुत्रवान राजा बनते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वह मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे के पात्र का दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भगत संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन करने के बाद यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष पाते हैं। चतुर्मास्य के व्रत के समाप्त होने पर जो सैया दान करते हैं उनको अक्षय फल अक्षय सुख मिलता है और वे कुबेर के समान धनवान बनते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास्य में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभिष्ट को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह कर चतुर्मास्य व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जा सकता है। श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी रहते हैं। अर्थात चातुर्मास व्रत के पहले मास में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती। दूसरे मास में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरे मास में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए और चौथे मास में उड़द की दाल का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सदैव निरोग रहता है। चातुर्मास में स्नान के पश्चात भगवान का पूजन करने वाले भी प्रभु के लोक में ही जाते हैं। चातुर्मास्य उपवास काल में खट्टी अथवा कड़वी वस्तुओं को छोड़ देने वाले सब प्रकार की दुर्गंध से मुक्त हो स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। इस उपवास में केवल दूध पर ही रहने वाले का वंश महाप्रलय के अंत तक चलता रहता है। यदि हमारे द्वारा चातुर्मास्य व्रत का पालन किया जाता है तो इसका उद्यापन भी अवश्य किया जाना चाहिए। जब भगवान को शयन त्यागने का अनुरोध करें आप, तब विशेष पूजन कराना चाहिए। इस अवसर पर जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार एक अथवा अनेक ब्राह्मणों को वस्त्र, दक्षिणा, भोजन आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। ये समस्त दान विद्वान तथा वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। चोरी, पियक्कड़, असत्यवादी, परस्त्रीगामी अथवा त्याज्य करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा ही फल मिलता है, वह मनुष्य नरकगामी बनता है। हे पांडुनंदन, इस देवशनी एकादशी और चातुर्मास का महात्म पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है। चातुर्मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किया जाने वाला यह व्रत है। इस व्रत को देवशयनी से देवोत्थान एकादशियों से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चातुर्मास अर्थात चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों का प्रारंभ देवोत्थानी एकादशी से पुण्य प्रारंभ करते हैं। भगतजनों, चातुर्मास व्रत विधि मेरे द्वारा सुनना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।